नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में 3 फंक्शंस के बारे में strcat, strcpy और strncpy। डिस्कस तो हम इनके बारे में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो काम strcat से हम कर पाते हैं, strcpy से कर पाते हैं या strncpy से कर पाते हैं, क्या वो काम हम खुद का लॉजिक लिख के कर सकते हैं? वो जो खुद का लॉजिक लिखना है वही हम करने जा रहे हैं। हम अपना ही लॉजिक लिखेंगे। हम क्यों लिख रहे हैं इन सारे लॉजिक को अपने आप? सो दैट एरे से रिलेटेड, खास करके कैरेक्टर एरे से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, जो कि आगे चल के थोड़े कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस कम से कम आपको अभी से हो जाए। कैरेक्टर एरे की बेसिक प्रैक्टिस आपको अभी से हो जाए कि किस तरीके से कैरेक्टर एरे के साथ आप खेल सकते हैं, कैसे इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं strcat के बारे में सबसे पहले। यानी कि हम एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे जिसमें एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के पीछे ऐड करेंगे। ठीक है? जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है char str1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको साइज दे देता हूँ 20। यहाँ पर मैंने लिखा है विकास कुमार, राइट? एंड देन मेरे पास एक और स्ट्रिंग है str2 char char str2। इसको हमने दे दिया है साइज 20 का अगेन। ठीक है? और इसके पीछे लिखा है shakya। हम ये चाहते हैं कि जो str1 20 है, यानी जो str1 है, स्ट्रिंग 1 है, इसके पीछे shakya ऐड हो जाए। स्पेस लगा देते हैं पहले ही, सो दैट स्पेस लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि str1 के पीछे str2 ऐड हो जाए और पूरी की पूरी स्ट्रिंग विकास कुमार शाक्या के नाम से दिखाई देने लगे। ठीक है? तो ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि जिस स्ट्रिंग के पीछे हम दूसरी स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग का जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि दूसरी स्ट्रिंग को अपने साथ रखे तो ओवरफ्लो ना हो जाए साइज़। ठीक है? 20 कैरेक्टर्स ये रख सकता है, तो विकास कुमार शाक्या अगर दोनों को मिलाया जाए, विकास कुमार और str2 के साथ इसको मिलाया जाए, तो जो टोटल लेंथ होगी वो 19 कैरेक्टर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट? और आपको एक्सेप्शन आ जाएगी, आपको एरर आ जाएगी, जो रन टाइम पे आपने पिछली बार देखी होगी जब प्रोग्राम आप चला रहे थे। ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इंटीजर ले लिए, एक ही इंटीजर लिया, इंटीजर i। और हमने यहाँ पर क्या किया, str1 के पीछे str2 को लेकर के जाना है, राइट? तो हमने क्या करना है कि str1 में हम वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर आपका आखिरी कैरेक्टर है, राइट? यानी कि इसकी लेंथ देखिए, लेंथ में से 1 माइनस कीजिए तो आप उस इंडेक्स पे पहुँच जाएँगे, जिस इंडेक्स पे लास्ट कैरेक्टर है। क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए आप इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकाल करके -1 जब आप करेंगे तो वो लोकेशन मिलेगी str1 में, जो कि लास्ट इंडेक्स होगी, राइट? यानी जो लास्ट कैरेक्टर होगा। और उसके अगले लोकेशन से आपको नए कैरेक्टर्स को यहाँ से कॉपी करना शुरू करना है वन बाय वन। ठीक है? पहले आप लेंथ निकालिए, इंट लेन इज इक्वल टू str लेन। ठीक है? str लेन आपने किया str1, राइट? तो आपका जो लेन है ये क्या बताएगा, टोटल लेंथ, यानी कि कितने कैरेक्टर इसमें हैं। तो टोटल हो गए 6 और 6 12 और एक 13, 13 कैरेक्टर्स हो गए, राइट? तो ये 13 कैरेक्टर्स के साथ जो ये आ रहा है, ये आपका 3 3 6 6 और 5 11। ठीक है? ये 11 हैं, 11 और एक 12 स्पेस को लेकर के, तो 12 कैरेक्टर हैं। तो लेंथ आपकी आएगी क्या, 12 आएगी। तो आपका जो आखिरी कैरेक्टर है वो कहाँ पे होगा, किस इंडेक्स पे होगा, 11th इंडेक्स पे होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से शुरू होती है, इसलिए लेंथ तो आपकी सही आएगी ही, लेंथ थोड़ी 0 को काउंट करेगी। लेंथ तो पूरी की पूरी पहले कैरेक्टर से शुरू करेगी, पहला कैरेक्टर v, दूसरा कैरेक्टर i, ऐसे शुरू करेगी। इसलिए पूरा लेंथ जो है इसकी आएगी वो आएगी 12। लेकिन आपका जो आखिरी एलिमेंट है वो 11वीं लोकेशन पे, एरे की इंडेक्सिंग के हिसाब से 11वीं लोकेशन पे होगा, 11th इंडेक्स पे होगा। और 0th इंडेक्स पे क्या होगा, v होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है एरे में, चाहे कैरेक्टर एरे हो, चाहे कोई एरे हो, किसी भी तरह का एरे हो, 0 से शुरू होती है। ठीक है? तो अब जब आपकी लेंथ आपकी 12 आएगी, तो अगर आप इसको 12 में से 1 कम करोगे, 11, तो आपको लास्ट कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, अगला जो लोकेशन है वहां से शुरू करनी है। और अगले लोकेशन पे यहाँ क्या है, अगले लोकेशन पे यहाँ पे नल कैरेक्टर होगा। उसी नल कैरेक्टर के ऊपर आपको ये सुपर इम्पोज कर देना है स्पेस कैरेक्टर। ठीक है? और लास्ट तक चलते चले जाना है। और लास्ट तक जब आप एस एच ए के वाई ए तक आ जाएंगे, एक ए के एंड तक आ जाएंगे, पूरा का पूरा कॉपी करने के बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप क्या करेंगे, फिर आप एस टी आर वन के एंड में क्या करेंगे, नल कैरेक्टर लगा देंगे, सो दैट
str1 जो कि जिसके पीछे आपने str2 जोड़ा है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट हो जाए और पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी बन जाए। तो आइए इसको करके देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। int len इज इक्वल टू strlen str1। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, len, यहां से शुरू करेंगे, एंड I लेस देन strlen str2 स्ट्रिंग 2 -1, राइट। -1 क्यों किया, क्योंकि जो ये पूरी की पूरी लेंथ होगी स्ट्रिंग 2 की, उससे -1 इतने इंडेक्स तक ही हमें जाना है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 शुरू होती है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे I प्लस प्लस ने ये कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको लिख दिया ऐसे। अब आप क्या करोगे, str1 I इज इक्वल टू str2, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जे भी ले सकते हो इसको, यहाँ पे इंट आई भी आपको लेना था और जे भी लेना था। ठीक है, इंट आई जे कर दिया, आई इज इक्वल टू लेन, और कॉमा लगा करके जे इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, राइट। और उसके बाद आपने क्या किया, आई इज स्मॉलर देन एस टी आर लेन str2। आई को तब तक चलाना है जब तक कि आगे ये यहाँ तक ना आ जाए, str लेंथ 2 यानी स्ट्रिंग 2 की लेंथ के बराबर दूरी ट्रेवल ना कर ले, उतने इंडेक्सेस ट्रेवल ना कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किया आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप कर देंगे जे प्लस प्लस भी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप str2 जे डालेंगे। ठीक है, तो जब तक आपकी एक कंडीशन ट्रू रहेगी, ये वाली कि str लेन str2 -1 तक क्या रहेगा, ये चलता रहेगा लूप। और उसके बाद आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ये दोनों आई और जे दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। आई कहाँ पे आगे बढ़ेगा, str1 के एंड से आगे बढ़ रहा होगा, और जे कहाँ से आगे बढ़ रहा होगा, जे तो शुरू से ही चल रहा होगा और कॉपी कर रहा होगा strj को str1 आई में, यानी कि यहाँ पे लास्ट में आप ऐड करते जा रहे होगे। जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा तो str जो आपका आई है, अब जो आई है, ठीक है, के एंड में, क्योंकि आई प्लस प्लस होने के बाद ये एक बार को जब चेक होगा तो ये बाहर निकल आएगा कि भाई आई तो इस कंडीशन को मीट नहीं कर पाया, लेकिन आई बढ़ भी चुका होगा। तो आई आपके लास्ट कैरेक्टर पे आ चुका होगा, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, /0 कर दोगे, राइट। जब आप ये /0 कर दोगे तो आपकी str1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, कॉपी हो गई str2 str1 के पीछे, कंकेटिनेट हो गई। कंकेटिनेट मतलब जोड़ना, strcat का काम कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं printf/n the string now is %s and then str1, राइट, ये चीज हमने कर दी। अब आपका ये द स्ट्रिंग नाउ इज %s str1। अब आप इसको अगर रन करा के देखते हैं तो आपकी स्ट्रिंग str1 में ही विकास कुमार शाक्य पूरा का पूरा आ चुका होगा। ओके, लेट मी सी, str1 I is equal to str2 j। okay, so str1 I is equal to len, right? So क्या गड़बड़ हुई है, लेन से शुरू किया हमने, यहाँ पे अगली करेक्टर पे हमने इसको कर दिया, वहाँ पे नल करेक्टर था। सो टोटल लेंथ जो है, लेंथ -1, नो, ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, विकास कुमार यहाँ पर लेन -1 लेन ही करना है, और जे को यहाँ से 0 करना है। जे की जो 0 वैल्यू थी उसको उठा करके आपको विकास कुमार के आगे इम्पोज करना था। ओके, सो लेट मी सी कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा करके मैं देखता हूँ व्हाट हैज हैपेंड। होना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं ये कंडीशन फेल हो गई क्या, ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ये कंडीशन चली ही नहीं। द प्रॉब्लम इज कि आपने यहाँ पर लेन से लिया है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा, आई को आप शुरू करेंगे लेंथ से, लेकिन आई को ही चेक नहीं कर सकते str2 से। आप यहाँ पे बेसिकली जे को चेक कर सकते हैं str len2 -1 से। ठीक है, जे को चेक करेंगे।
ठीक है, नाउ इट शुड बी वर्किंग। ठीक है, इसको मैं चला देता हूँ एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। यस, नाउ इट इज विकास कुमार शाक्य। एक रह गया है, सो इट सीम्स लाइक आखिरी कैरेक्टर इसका जो है वो रह गया था। सो लेट मी जस्ट डू लाइक दिस, str2, strlen str2, पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर चलाना है, राइट। और उसके बाद जो है हम इसको लेकर के आते हैं एंड में विकास कुमार शाक्य। नाउ इट इज फाइन, राइट। सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस काम को किया गया है, राइट। सो यहाँ पर गड़बड़ मैं कर रहा था कि आई में लेन ले लिया था, लेंथ इसकी 12 आ रही थी, और जे यहाँ पर आई लेस देन एस टी आर लेन एस टी आर टू कर दिया था, जो कि ऑलरेडी इसकी लेंथ से कम था, तो इसलिए ये लूप चल ही नहीं रहा था। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब ये लूप चल रहा है और आपको ये कॉपी करके कंकेटिनेट करके दे रहा है। कंकेटिनेशन किया, एस टी आर टू को एस टी आर वन के पीछे ऐड कर दिया। तो ये काम किया है एस टी आर सी ए टी के थ्रू हमने। तो एक लॉजिक हमने ये लिख लिया कि किस तरीके से ना एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं strcpy। strcpy का मतलब होता है कॉपी कर देना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देना। हम चाहते हैं कि str2 को str1 में कॉपी कर दें, राइट। तो हम क्या करेंगे, str2 को str1 में कॉपी करना है, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर i ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर i को कुछ नहीं लिखते हैं, कॉमा लगा दिया। इंट लेन लिखते हैं, किसकी लेन, जो आपकी str2 की है, तो strlen str2 इसको ले लिया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो str2 है वो str1 में चली जाए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, str1 को खाली करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, str1 को पूरे तरीके से खाली करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू कि str1 को फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 20, I प्लस प्लस, क्योंकि लेंथ जो है वो 20 ली है हमने पूरे एरे की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस टी आर वन को पहले क्या करेंगे, एस टी आर वन आई इज इक्वल टू 0, सब कुछ यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं, सब कुछ 0 करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर विकास कुमार की जगह यहाँ पर लिख दिया राजेश कुमार, राइट। राजेश कुमार से विकास कुमार को रिप्लेस करना है, ऐसे करके करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर आई, यहाँ पर आई ले लिया, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस टी आर लेन एस टी आर टू आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम ये क्या करेंगे, आई प्लस प्लस किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एस टी आर वन है, एस टी आर वन आई, इसमें हम क्या डालेंगे, एस टी आर टू आई, इसमें हमने एस टी आर टू आई डाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, डालते जा रहे हैं, लगातार डालते जा रहे हैं एस टी आर वन आई में एस टी आर टू आई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो भी हैं बचे हुए कैरेक्टर्स, मान लीजिए कि हमारी एस टी आर वन आई में विकास कुमार शाक्या होता, राइट, तो बाकी का शाक्या भी हमारा गायब हो जाना चाहिए। और लास्ट में क्या होगा, हमारा जो एस टी आर वन आई है, जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एस टी आर वन आई इज इक्वल टू क्या, नल करेक्टर, सो दैट ये टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि नल करेक्टर नहीं मिलेगा टर्मिनेट नहीं होगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे ना, तो राजेश कुमार शाक्या ऐसा कुछ दिखाई देगा, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप हटा दीजिए इसको, और इसको अगर आप रन कराते हैं एस टी आर वन आई को, तो ये राजेश कुमार, देखो यहाँ पे राजेश कुमार और शाक्या को रिप्लेस नहीं किया। जबकि कॉपी करने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कंटेंट, यानी राजेश कुमार विकास कुमार शाक्या पूरे को रिप्लेस कर दे। इसीलिए यहाँ पर आपको नल करेक्टर लगाना होगा जब आपका एस टी आर वन आई, यानी एस टी आर वन में जब कॉपी पूरी हो चुकी है, तो जब ये पूरा का पूरा कॉपी हो चुका है एस टी आर टू, क्योंकि एस टी आर टू की लेंथ तक ही आपने चलाया है, तो जितने करेक्टर इसमें होंगे वो सब कॉपी होंगे एस टी आर टू आई से एस टी आर टू से एस टी आर वन में, राइट। इस वजह से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जब कॉपी हो चुका और अब आप लास्ट में जब आपने इसको स्लैश जीरो कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स को कॉपी करने के बाद लास्ट में स्लैश जीरो लगाने की वजह से क्या होगा, अपने आप को खत्म कर पाएगा, अपनी स्ट्रिंग को एंड कर पाएगा, एक नल टर्मिनेटर के थ्रू ये बता पाएगा कि नाउ द स्ट्रिंग इज ओवर, और यहाँ पे एस टी आर वन आई अब खत्म हो गई, राजेश कुमार कॉपी करने के बाद अब स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं बचा है, राइट। आप अगर चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि बची हुई जो कैरेक्टर्स है ना, इन कैरेक्टर्स को भी अगर आप चाहें, जो पहले वाला एस टी आर वन आई है उसको बिल्कुल खाली कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एरिया में पड़े रह जाएंगे, राइट। तो इस वजह से आप इसको
खाली कर सकते हैं। तो खाली करने का तरीका वही है कि आप 2 लूप चलाएँ, पहले लूप में उसको खाली कर दें, पूरे के पूरे str1 आई से पूरा चला करके सबको 0 कर दें, उसके बाद ये दूसरा लूप लिखें, ठीक है? तो इस तरीके वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, राइट? क्योंकि पहले आप खाली करें, उसके बाद इस चीज़ को सही से चलाएँ, राइट? तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब रही बात strncpy। अभी मैंने पूरा का पूरा जो है str2 कॉपी किया था str1 में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि str2 से केवल और केवल 3 और 3 6 कैरेक्टर ही कॉपी हो, यानी केवल राजेश ही str1 में कॉपी हो, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ये चाहता हूँ कि हाँ, केवल और केवल 5 कैरेक्टर कॉपी हों, तो मैं str लेन लेने की बजाय क्या लूँगा, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। 5 कैरेक्टर कॉपी करने हैं सपोज़, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, i लेस देन 5, राइट? 5 कैरेक्टर कॉपी करने हैं, तो मैं i लेस देन 5 ले लूँगा। और आप चाहें तो इसको स्कैनएफ के थ्रू इनपुट करा सकते हैं यूज़र से कि कितने कैरेक्टर्स तुम्हें कॉपी करने हैं, और उसके बाद ये लॉजिक लिख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप वही कीजिएगा। यहाँ तो मैं केवल आपको सिखाने के लिए जल्दीबाजी में ये ले लेता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कैनएफ और इन चीज़ों का, प्रिंटएफ, इन चीज़ों का लगातार अभ्यास करते रहें, राइट? फॉर्मेटिंग करते रहें, अपने इनपुट को तरह-तरह के फॉर्मेट्स के फॉर्म में रख करके आप इनपुट लेते रहें, राइट? तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स ही मैं कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल राजेश ही कॉपी होगा। RAGEJES, बस इतना ही कॉपी हुआ, राइट? तो strncpy भी आपने देख लिया कि अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुछ कॉपी करने हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कॉपी ना करनी हो, तो किस तरीके से वो लॉजिक लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।